हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। एसआरपी एजुकेशन पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। ये मॉडल प्रश्न पत्र सामाजिक विज्ञान का तीसरा मॉडल प्रश्न पत्र है। वीडियो को शुरू करने से पहले सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। प्रश्न क्रमांक 1, विलय नीति का प्रतिपादक गवर्नर जनरल कौन था? विलय नीति का प्रतिपादक गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर दे राइट होगा। अगला प्रश्न है, खुशनवीसी का आशय है। खुशनवीसी शब्द का क्या आशय है? ऑप्शन नंबर ए राइट है, बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखने वाले। बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखने वाले खुशनवीसी का आशय है। अगला प्रश्न है, असम में काम करने के लिए आदिवासी कहाँ जाने लगे थे? ऑप्शन नंबर से राइट होगा, चाय बागानों और कोयला खदानों में जाने लगे थे। अगला प्रश्न है, भूमि का उपयोग निम्न में से किस कार्य हेतु किया जाता है? भूमि का उपयोग निम्न में से किस कार्य हेतु किया जाता है? कृषि के लिए, वानिकी के लिए, खनन के लिए। ऑप्शन नंबर राइट होगा दे उपर्युक्त सभी के लिए। पांचवा प्रश्न है, वाणिज्यिक कृषि में शामिल किया जाता है। तो वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन राइट होगा द उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, जल की कमी वाले प्रदेश है। जल की कमी वाले प्रदेश है अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दे उपर्युक्त सभी। ऑप्शन राइट होगा दे उपर्युक्त सभी। राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? राजस्थान का वह भौगोलिक क्षेत्र जिसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ए पूर्वी मैदान, बे हाड़ौती का पठार, से अरावली पर्वतमाला, दे मरुस्थल प्रदेश। तो ऑप्शन राइट होगा दे मरुस्थल प्रदेश। अगला है, ग्रेनाइट उद्योग का सर्वाधिक विकास किस जिले में हुआ है? ग्रेनाइट का सबसे अधिक जो सर्वाधिक विकास है वो हुआ है जालौर जिले में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ कहलाता है? ऑप्शन नंबर राइट होगा बे कुंभलगढ़। प्रश्न नंबर 10, नगर परिषद के अध्यक्ष को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नगर परिषद के अध्यक्ष को कहते हैं ए सभापति, बे पार्षद, से पंच और दे प्रधान। तो सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन ए, बी, सी या डी इनमें से कौन सा राइट है? आप कमेंट में 10 लिख करके आगे ए, बी या सी या डी जो भी आप सही उत्तर मान रहे हैं, आपकी तरफ से कौन सा सही है, तो आपको सही आंसर आपको कमेंट करके लिखना है। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ए दयानंद सरस्वती ने, ब राजा राम मोहन राय ने, से ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, दे ज्योतिबा फुले। तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट होगा बे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की और कब की? 20 अगस्त 1828 में कोलकाता में की थी। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित के जोड़े बनाए। ए स्तंभ को बे स्तंभ से मिलान करना है। तो सबसे पहले है देलवाड़ा का जैन मंदिर जो आबू पर्वत सिरोही में है।
दूसरा है रणकपुर के जैन मंदिर पाली में है। खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर में है। बंगाल विभाजन 1905 और उच्चतम न्यायालय दिल्ली। 13वां प्रश्न है हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है हमारे देश में शासन चलता है। हमारे देश में लोकतंत्र का शासन है। दूसरा है देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। रिक्त स्थान में क्या आएगा? रिक्त स्थान में आएगा CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। 3 नंबर है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान ने कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाया है। अंकुश किसने लगाया है? न्यायपालिका ने। तो रिक्त स्थान में आएगा न्यायपालिका। न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाया है। 4 नंबर रिक्त स्थान है रंगून जेल में नवंबर 1862 में अंतिम सांस ली। किसने ली? बहादुर शाह जफर ने। जो अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर, वह रंगून जेल में 1862 में अंतिम सांस ली। प्रश्न क्रमांक 14, यूरोपीय कंपनियों के लिए प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं कौन सी थी? यूरोपीय कंपनियों के लिए प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं कौन सी थी? तो प्रमुख वस्तुओं में आपको लिखना है रेशम, सूती वस्त्र, दालचीनी, काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है। ये सभी यूरोपीय कंपनियों के लिए व्यापारिक प्रमुख वस्तुएं थी। 15वां प्रश्न है रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे? ये कारण बताना है। रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे? रैयतों को नील की खेती के लिए अग्रिम ऋण दिया जाता था कि आप नील की खेती करो, आपको धन दिया जाएगा, ऋण, अग्रिम ऋण दिया जाता था। किंतु फसल कटने पर उनको कम कीमत पर अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। इसलिए और कम कीमत में फसल बेचने पर मजबूर होते थे तो वह ऋण भी नहीं चुका पाते थे। तो कर्ज में डूब जाने के डर से ही वो नील की खेती से कतरा रहे थे। अगला प्रश्न है आदिवासी शब्द का क्या अर्थ है? आदिवासी शब्द का अर्थ है आदि धनवासी। आदि का अर्थ है आरंभ से और वासी का अर्थ है रहने वाले। आरंभ से ही जो वनों में रहने वाले लोग हैं वह आदिवासी कहलाए। और आदिवासी कौन लोग हैं? आदिवासी लोग वही मूल निवासी है, आरंभ से वही वनों में रहने वाले लोग हैं जिनका जीवन वनों पर ही आधारित है। वनों से ही उन्हें उनकी आजीविका चलती है। सब कुछ उनका वन पर ही निर्भर होता है। अगला प्रश्न है धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि धर्म को यदि राज्य से अलग करना बहुत महत्वपूर्ण है। एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष किसे कहते हैं? सभी धर्मों का आदर करने वाला, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखने वाला। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है, सभी धर्मों को वो समान रूप से मानते हैं। और धर्म को राज्य से अलग इसलिए रखा गया है क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ही एक सभी लोगों का कल्याण कर सकता है, सभी धर्मों का विकास हो सकता है। अगला प्रश्न है ग्रामीण विकास की 2 योजनाओं के नाम लिखो। ग्रामीण विकास की 2 योजनाओं के नाम लिखना है। तो जैसे राष्ट्रीय आजीविका मिशन लिख सकते हैं,
राष्ट्रीय आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम लिख सकते हैं, सांसद आदर्श ग्राम योजना का नाम लिख सकते हैं, और मनरेगा जो है वो भी ग्रामीण विकास की योजना है, और स्वच्छ भारत मिशन वह भी योजना इसी के अंतर्गत है। तो 2 योजनाओं के नाम कोई अपनी इच्छा अनुसार लिख सकते हैं। 19वां प्रश्न है, राजस्थान के प्राकृतिक पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? राजस्थान प्रदेश के जो प्राकृतिक पर्यटन स्थल है वो कौन कौन से हैं? राजस्थान के जो प्राकृतिक पर्यटन स्थल है उनमें है जैसलमेर के रेतीले धोरे हैं, और हमारे जो भी अभयारण्य है जैसे सरिस्का है, रणथंभौर है, केवला देव है, इनका नाम भी हम प्राकृतिक पर्यटन स्थलों में लिख सकते हैं। झीलें, पुष्कर झील है, और पिछोला झील है, जो भी नक्की झील है जैसे आबू पर्वत में, फतेह सागर है, जो भी झीलें हैं वह सभी प्राकृतिक पर्यटन स्थलों में आते हैं। अगला प्रश्न है, अपराध की जांच करने में, नहीं 20वां प्रश्न है पहले, विधवा विवाह के पक्ष में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का योगदान बताइए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ही जो विधवा विवाह की अनुमति का जो प्रस्ताव है वो पारित हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के कारण ही, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के कारण ही जो विधवा विवाह कानून है वो पारित किया गया था। कब किया गया? 1856 में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। अंग्रेजी सरकार ने उनका सुझाव है वो मान लिया था, और 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। 21वां प्रश्न है, 2 वजह बताइए कि लोकतंत्र में न्यायपालिका अनिवार्य क्यों होती है। लोकतंत्र में न्यायपालिका अनिवार्य क्यों होती है? क्योंकि स्वतंत्र जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका ही विधायिका और कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं उनके द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग को स्वतंत्र एक अनिवार्य जो लोकतंत्र में न्यायपालिका होती है वही उनके दुरुपयोग को रोक सकती है। न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है। और दूसरी वजह बता सकते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका ही नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकती है। न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकती है। अगला प्रश्न है, अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है। ये प्रश्न पिछले मॉडल प्रश्न पत्र में भी दिया था। अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है? तो प्राथमिकी दर्ज होने के बाद में पुलिस जांच के लिए गवाहों के बयान दर्ज करती है, सबूतों को इकट्ठा करती है, और जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है। अगर पुलिस को ये लगता है कि सबूतों से आरोपी का दोष साबित होता दिखाई दे रहा है तो पुलिस अदालत में आरोप पत्र दाखिल करती है। आरोप पत्र। अगला प्रश्न है, स्वामित्व के आधार पर भूमि के वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। स्वामित्व के आधार पर भूमि का वर्गीकरण बताना है। भूमि कितने प्रकार की होती है? स्वामित्व के आधार पर एक तो होती है निजी भूमि,
और दूसरी है सामुदायिक भूमि। स्वामित्व का आधार पर भूमि का वर्गीकरण है, एक तो निजी भूमि, दूसरा है सामुदायिक भूमि। निजी भूमि पर किसी विशेष व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, और सामुदायिक जो भूमि होती है किसी एक समुदाय के लिए होती है, पूरा समुदाय उसे काम में ले सकता है और समुदाय के लिए ही होती है। अगला प्रश्न है, कंपनी की सेना में काम करे सिपाहियों के असंतोष के कारण बताओ। कंपनी की सेना में काम करे सिपाहियों के असंतोष के क्या कारण हैं? कारण संख्या 1, वह अपने पद, वेतन भत्ते या सेवा शर्तों से नाखुश थे। जो सिपाही थे वह सिपाही अपने पद, वेतन भत्ते या सेवा शर्तों से नाखुश थे। दूसरा, सभी वे किसान परिवारों से थे। अधिकतर जो सिपाही है वो किसान परिवार से थे, और किसानों पर अत्यधिक लगान, कर वसूली के सख्त तरीकों के कारण किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता था, इसलिए सिपाही नाखुश थे। तीसरा उनका महत्वपूर्ण कारण है वह धार्मिक कारण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25, कृषि क्या है? कृषि क्या है? खाद्यान्न फसल के रूप में चावल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कृषि क्या है? कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें फसलों, फलों, सब्जियों तथा फूलों को उगाया जाता है, साथ ही पशुपालन भी किया जाता है, कृषि है। और कृषि के बाद में दूसरा प्रश्न इसी प्रश्न में ऐड है कि चावल के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। चावल क्या है? चावल एक प्रमुख मुख्य खाद्यान्न है। चावल एक मुख्य खाद्यान्न है, और चावल के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है, और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और चावल एक महत्वपूर्ण या मुख्य खाद्यान्न है, और चावल सर्वाधिक चीन में उत्पादन होता है। चावल का सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है। अगला प्रश्न है, संविधान किसे कहते हैं? भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का जो खंड है क्यों जोड़ा गया था? सबसे पहले प्रश्न तो है, संविधान किसे कहते हैं? संविधान क्या है? संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं, ताकि सामाजिक व आर्थिक सुधार लाया जा सके। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का खंड है वो क्यों जोड़ा गया? भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को इसलिए जोड़ा गया ताकि समाज व आर्थिक सुधार लाया जा सके, सामाजिक और आर्थिक सुधार लाया जा सके। और वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य की जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों को, जो नीति निर्देशक तत्व है, इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखे। इसीलिए भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का खंड जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न, कानून का शासन पद से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में लिखो। 27वां प्रश्न तक हम प्रश्न हल करेंगे। आगे बड़े प्रश्न है, कानून का शासन से अभिप्राय है कि कानून सबके लिए समान है, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, कानून सभी नागरिकों को समान संरक्षण प्रदान करेगा, वह जाति, धर्म तथा लिंग के आधार पर कोई भेदभाव
नहीं करेगा। सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होंगे तथा कानून के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वे किसी भी पद पर आसीन हो। किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सज़ा होती है तथा सज़ा तक पहुंचने की भी एक निश्चित प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति का अपराध साबित किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए किसी बड़े सरकारी अधिकारी का किसी मंत्री के पुत्र के हाथों कोई अपराध होने पर पुलिस द्वारा उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई न करना कानून का उल्लंघन है। अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न, मध्यम वर्गीय कौन थे? मध्यम वर्गीय कौन थे? वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ किस तरह का संघर्ष करना चाहते थे? अथवा में है, भारत के विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन ने किस किस तरह के रूप ग्रहण किए? लोग गांधी जी के बारे में क्या समझते थे? 29वां प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं? संसाधनों के वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। अथवा है, सतत पोषणीय विकास क्या है? सतत पोषणीय विकास के प्रमुख सिद्धांत क्या है? और लास्ट प्रश्न है, खनिज किसे कहा जाता है? लोहे एवं अलोह खनिज में अंतर स्पष्ट कीजिए। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में अंतर स्पष्ट कीजिए। और मानचित्र वाला प्रश्न है, राजस्थान के मानचित्र में इन जिलों को दर्शाना है। धौलपुर, डूंगरपुर, सीकर, अलवर, रणकपुर और ब्यावर। तो जो भी प्रश्न हल करना संभव था 27 तक प्रश्न हमने हल किए हैं। और बड़े प्रश्न है 28, 29, 30 और 31। इन प्रश्नों को छोड़ करके बाकी सभी बड़े प्रश्न हमने हल करने का प्रयास किया है। धन्यवाद विद्यार्थियों। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।